आप हम सर्कुलर मेजर कर रहे थे, हमने सारा कंप्लीट कर लिया। ये सर्कुलर मेजर में अक्सर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां आपके पास एंगल जो है 2 थीटा की फॉर्म में आ रहा होगा और हमने उस सिचुएशन को अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास एंगल क्या आ रहा है, 2 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन तो ये 2 थीटा से हो जाएगा, लेकिन हमने उसको अवॉइड करना है। खास तौर पर जब एग्जामिनर आपको बोल दे के अपना आंसर ये निकाल कर दे, मतलब आपको आंसर भी वो बता दे, क्यों अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप साइन रूल लगाते हैं तो उसमें क्या आएगा, sin 2 थीटा। हमने इसको अवॉइड करना है। A2 में जाके आप sin 2 थीटा से रिलेटेड सेपरेट आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री एएस की नहीं की। एएस की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर ये आइडेंटिटी नहीं है। तो होता क्या है कि जो sin 2 थीटा वाली आइडेंटिटी ये A2 का पार्ट है। अब अगर वैसे तो अगर एग्जामिनर ने कोई आपको स्पेसिफिक आंसर नहीं मांगा आपसे कि भी मुझे ये वाला आंसर ला के दे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन चले हम ट्राई करते हैं करने की। एग्जामिनर कहता है इन द डायग्राम ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये दो लेंथ जो है उसने बोला इक्वल है। एंगल ओ ए बी इज 2 थीटा रेडियन। आर्क पी एस टी हैज सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इसका रेडियस आर है, यानी ये लेंथ अगर आर है तो ये भी आर होगी और ये भी आर होगी यहाँ तक। ठीक है, एंड द लाइन ए एस बी इज टेंजेंट टू द आर्क पी एस टी। इसके साथ टेंजेंट बना रही है, यहाँ पे एंगल 90 का है जो उसने मेंशन मार्क भी किया हुआ है वहां पे। ठीक है, एट एस, एस के ऊपर वो टेंजेंट बन रहा है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये टोटल एरिया आपने निकालना है in terms of r and theta, in terms of r and अब टोटल एरिया जब इसका निकालना होगा तो वो एरिया के ट्रायंगल में से सेक्टर का एरिया हमने माइनस करना है। अभी हम रेडियन में ही चलते हैं, लिखा हुआ है बल्कि उसने रेडियंस। ठीक है, अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स। ठीक हो गया, इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। अब 2 साइड्स का जब आपको प्रोडक्ट निकालना है, अगर ये आर है तो ये क्या होगा, ये अब आपको नहीं पता। ये वाली साइड पता है, नहीं पता, बट इफ यू लुक केयरफुली, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको ये पूरी लेंथ चाहिए, बेस इनटू हाइट। ये बेस और ये हाइट आ जाएगी, ये थीटा है। इस पर सॉरी हाँ 2 थीटा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, अगर वो 2 थीटा है तो ये एक एंगल कितना हो जाएगा, ये एक एंगल कितना हो गया, थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें उसके रिस्पेक्ट से अगर मैं ए ओ साइड देखना चाहता हूँ कि ये कितनी बनती है, तो आप मुझे ये बताएं इस थीटा के रिस्पेक्ट से ये एडजेसेंट हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज किस में लगता है, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट आपके पास आर है और हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, एक्स हो जाएगा आपके पास आर ओवर cos थीटा। तो ये आ गया आर ओवर cos थीटा और ये क्या आ गया, आर ओवर cos थीटा। अब जब एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आप इसमें एरिया निकालें 1/2 प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स, आर ओवर cos थीटा एक साइड, आर ओवर cos थीटा दूसरी साइड, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। अब मैं ये कंप्लीट वो ले रहा हूँ, ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसका एरिया निकालने लगा। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स, ये आर ओवर cos थीटा और ये भी आर ओवर cos थीटा, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा। ठीक है, ये एरिया आ गया ट्रायंगल का। एरिया ऑफ सेक्टर निकालें कितना आता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर 2 थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है, 2 थीटा।
अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से इसको माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से जब इसको माइनस करेंगे तो 1/2 आर स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर, या फिर इसको आप यूज सकते हैं 2r स्क्वायर थीटा ओवर 2r, हाँ 2r स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर थीटा बच जाता है। ये आपके पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ बेशक हमने साइन 2 थीटा यूज किया है बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अगर वो आपको कहता कि हमें आंसर जो है वो फला ये आंसर लेके आए, फिर आप फंस जाते हैं। यहाँ से आगे आप क्या करते हैं, इससे आगे आप सोच सकते हैं कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, आप बजाय इसके ये वाली साइड निकालें, आप ये साइड निकालें। ठीक है, जब आप ये वाली साइड कैलकुलेट करेंगे ये क्या बनेगी, इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट से ये हो जाएगी ऑपोजिट और ये क्या हो जाएगी एडजेसेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, x आ जाएगा r tan थीटा। तो ये क्या हो गया आपके पास r tan थीटा, ये क्या हो जाएगा r tan थीटा। अब पूरे का एरिया निकालना होगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, so r tan थीटा इंटू r tan थीटा इंटू r, तो सॉरी सॉरी r tan थीटा प्लस r tan थीटा कितनी साइड होगी टोटल, 2r tan थीटा होगी। ठीक है, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2r tan थीटा मल्टीप्लाई बाय r, ये से कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर tan थीटा, r स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। सो आ गया 1/2, बेस है आपके पास 2r tan थीटा और हाइट है आपके पास r। इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास r स्क्वायर थीटा आया था, तो r स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये एक आंसर है और एक आंसर आपके पास ये है। इस क्वेश्चन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको बोले जी मुझे ये आंसर चाहिए और आप पुराने रूट पे चल पड़े हैं जहां आपने 2 थीटा को इंक्लूड किया था, हमने 2 थीटा को अवॉइड करना है, तो वहां आप फंस जाएंगे। सही है, इसकी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सर ऐसा हो जाता है, जैसे पिछले साल भी ऐसा हुआ था, मैं इस तरह का क्वेश्चन निकाल लूं फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। आई थिंक लास्ट ईयर की बात है या उससे पिछले साल की बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट्स ने शोर डाल दिया था कि पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आया था। ये है पिछले से, एक तो ये पेपर हुए ना, एक उससे जो पीछे हुए थे ये हुए हैं 2024 वाले, 2023 वाला जो पेपर। अब वो टेक्निकली आसान था, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं थी, सिर्फ अप्रोच जो थी वो, मैं खास तौर पे इस क्वेश्चन की बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन के ऊपर शोर किया था कि ये जो क्वेश्चन है, ये अभी मैं ओपन करता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं आपको बेहतर बता सकूंगा। एक सेकेंड, पेपर 1, उसमें तो काफी मुश्किल सा सवाल आ रहा है।
ये इसका सर्कुलर मेजर का भी बच्चे कह रहे थे नहीं होगा। इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, ये वाला। ये देखें जी, ये क्वेश्चन आया था। अब एग्जामिनर कहता है कि द डायग्राम शो द सेक्टर ओ ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल ए ओ बी इज थीटा एंड ओ पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों लेंथ जो है वो एक्स है। शो दैट आर्क लेंथ ए बी, ये जो आर्क लेंथ है वो बन रही है 2x थीटा कॉस थीटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आपको आर्क लेंथ निकालनी है। आर्क लेंथ के लिए आपका फॉर्मूला क्या था? आर थीटा। एक रेडियस चाहिए और एक थीटा चाहिए। थीटा आपके पास है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? रेडियस। ठीक है, अब रेडियस नहीं है आपके पास। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, ये रेडियस निकालने के लिए इसके ऊपर या तो आप साइन रूल लगाएं या फिर आप कोसाइन रूल लगाएं। अगर आप कोसाइन रूल लगाते हैं तो ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2 थीटा। पाई माइनस 180 में से दोनों निकाल दें, आपके पास ये एंगल है आ जाएगा। तीनों का सम कितना होता है? यानी पाई। तो पाई में से ये थीटा और ये थीटा माइनस कर दें तो पाई माइनस 2 थीटा किया, ये आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा पाई माइनस, बिल्कुल हमने इसलिए फिर पाई लगाया। अगर वो थीटा रेडियन ना लिखता तो हम 180 माइनस, हाँ तो फिर आप सारे रेडियन में देखेंगे, फिर 180 माइनस 2 थीटा हो जाता अगर वो ना होता। ठीक है, अब पाई माइनस 2 थीटा आपकी आईजीसीएसई की आइडेंटिटी है। चलिए उस पर बाद में आएंगे। अब जब ये एंगल कितना है बेटा? पाई माइनस 2 थीटा। अब आपको ये रेडियस कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही आता है, कोसाइन रूल लगाएंगे। तो कोसाइन रूल जब आप लगाएंगे तो वाई स्क्वायर यानी वाई इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ sum of the square of the other two sides minus 2 product of two other sides x into x, x square cos of include the angle opposite to the unknown side, तो वो हो जाएगा cos pi minus 2 theta। ये रेडियस आ गया। इसको अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos पाई माइनस 2 थीटा। cos पाई माइनस 2 थीटा होता है आपके पास cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, सॉरी ये आपने आईजीसीएसई में पढ़ा हुआ, लेकिन चले लेट सपोज वो भी नहीं याद आपको, इतना छोड़ दिया आपने। ये आ गया आपके पास रेडियस, इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वो कह रहे हैं आप प्रूव करें, ये आंसर आता है। एग्जामिनर कह रहा है आप प्रूव करें कि ये आंसर आता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसी में फंस गए थे कि इधर से मैं इस पे कैसे आऊं, यहाँ पे आप स्टक हो गए थे। क्यों? आपने 2 थीटा को इंक्लूड कर लिया। आपने 2 थीटा को हर सूरत अवॉइड करना है। अब इधर मैं 2 थीटा को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? मुझे रेडियस निकालना है। आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल में तोड़ें, आप इतनी लेंथ निकालें सिर्फ, ये कितनी है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो इसका फायदा क्या होगा? जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ, आप सिर्फ इतनी लेंथ निकालें। अब अगर ये थीटा है उसकी रिस्पेक्ट से ये क्या हो गया? एडजेसेंट, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, आपको नहीं पता कितनी है, ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? x cos थीटा। तो ये आपके पास लेंथ बनती है x cos थीटा। ये भी कितनी होगी? x cos। टोटल लेंथ कितनी होगी? 2x। ये रेडियस आ गया 2x cos थीटा। अब आर्क लेंथ कितनी होती है? r थीटा।
आर की वैल्यू आपने निकाली है 2x cos थीटा मल्टीप्लाई बाय आर थीटा, तो आगे आपके पास वही 2x सॉरी आर की वैल्यू पुट कर दी, आर की तो वैल्यू पुट कर दी खाली थीटा, सो 2x थीटा cos थीटा। जैसे ही हमने 2 थीटा को अवॉइड किया हमारा आंसर, आप 2 थीटा को साथ लेके चलेंगे आप स्टक हो जाएंगे। उस जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है उसमें तो एग्जाम्पल ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी थी कि ये आंसर लेके आए, उसमें ये भी ठीक है ये भी ठीक है, दोनों आप दोनों पे मार्क्स मिलेंगे। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें से कोई क्वेश्चंस किए भी हैं या कोई नहीं किए हैं? नहीं हुए? क्यों नहीं आते तो बताएं ना, मैं वो करवाऊं, कौन सा करवाऊं? ट्राई नहीं किए? आईजीसीएसई की बेसिक्स ठीक है, ओ लेवल्स फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। मैंने वैसे रीकैप दिया था, उससे फायदा नहीं हुआ सर। कल आपने ना सर जी इनको वो सारा बेसिक्स करवाने हैं, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल के डिटेल में करवाएं, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के साइन रूल को साइन रूल ये सारा, ठीक है बेटा? जैसे अब क्वेश्चन 2 देखें बेटा, इन द डायग्राम AC is an arc of a circle, ये आर्क लेंथ है सर्कल की जिसका सेंटर है O और रेडियस है उसका 6। द लाइन BC इज परपेंडिकुलर टू OC, ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। OAB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल AOC इज 1/3 रेडियन पाई रेडियन। Find the area of the shaded region giving your answer in terms of pi and √3, एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्म में आंसर देना है आपने। सो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको, ये कैसे निकलेगा? पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये सेक्टर का एरिया कर देंगे आप। सो ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है सिंपल 1/2 बेस इनटू हाइट। अच्छा, अब बेस आपको पता है इस ट्रायंगल की वो कितनी है? 6। हाइट आपको पता है? नहीं। आप राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करें, आपको एक एंगल भी पता है और एक साइड भी पता है, तो हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एंगल से ये साइड हो जाएगी आपके पास ऑपोजिट, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। और ये है एडजेसेंट, तो ऑपोजिट एडजेसेंट किस में आता है आपके पास? tan में। कोशिश करें ना लगाए, जहाँ वो सिर्फ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रखे, ठीक है? निकल सकती है लेकिन वो कोशिश करें वो सिर्फ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्यादा आसान है। tan थीटा, हाँ कोई मसला नहीं है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। थीटा क्या दिया हुआ था उसने बच्चे? चले पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सॉकटवा आपने परपेंडिकुलर से याद किया हुआ है। एंगल के रिस्पेक्ट से ये बेस गिवन है और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan में आता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा उसने दिया हुआ है π/3, ऑपोजिट आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर, बेस यानी एडजेसेंट आपको दी हुई है 6, तो BC लेंथ आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय tan π/3। इसको रेडियन मोड में कैलकुलेटर को करके इसकी कैलकुलेशन टाइम्स tan π/3, हमने डेसिमल में आंसर नहीं देना, हमने एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्म में देना, तो BC आ गया 6√3। अब इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, तो ये हो जाएगा 18√3 एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास होगा 1/2
आर स्क्वायर थीटा। सो 1/2 आर कितना है सेक्टर का, रेडियस कितना है, ये यही लेंथ 6 भी है, ये सेक्टर की भी रेडियस बनता है। तो 6 स्क्वायर थीटा उसने दिया हुआ है π/3, तो ये 6 पाई बचता है आपके पास, 6 पाई। तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, शेडेड एरिया का एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आया था 18√3 माइनस 6 पाई। ये आंसर है आपका, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें जरा। इन द डायग्राम OAB and OCD are radii of a circle with center O and radius 16 सेंटीमीटर। ये एक सेक्टर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 16। एंगल AOC is alpha radians. AC and BD are arcs of circle center O radii 10। एक और सेक्टर है, उसका भी सेंटर O ही बनता है, लेकिन उसका रेडियस कितना है, 10 है। ये लेंथ कितनी हुई फिर, लिख रहा हूँ, हो सकता है काम ना आए, लेकिन लिख लेते हैं, आएगी। अच्छा चलो, इन केस वेयर अल्फा इज 0.8 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया निकाल दें, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो बड़े सेक्टर का एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस छोटे सेक्टर का एरिया आर 1/2 आर स्क्वायर। बड़े सेक्टर के लिए कैपिटल आर यूज कर लिए, छोटे सेक्टर के लिए स्मॉल आर यूज। 1/2 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.8 माइनस 1/2 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो ये कितना आ रहा है, 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the value of alpha for which the parameter of the shaded region is 28.9। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अल्फा फाइंड करें। एक बात उसने आपको बता दी है कि ये पैरामीटर यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये 6 और प्लस ये 6 मिला के कितना हो गया 28.9, ये भी 6 है। अच्छा, अब आर्क लेंथ आपने 28.9 में से आप ये 2 माइनस करते हैं, कितना आ जाता है, कितना आ जाता है, 12 निकाल दें इसमें से 16.9, यानी ये लेंथ और ये लेंथ मिला के 16.9। ओके, एक सेकेंड, अगर पैरामीटर होगा द सम ऑफ ऑल साइड्स, आप मेरा ख्याल है इसका पैरामीटर निकाल लें। इसका पैरामीटर कैसे, साइड प्लस करते हैं और लेंथ कर लेते फिर वैसे निकल आता है। ये आर थीटा आर थीटा आर थीटा 16 अल्फा जी और 10 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 28। यहाँ से आप कितना आ जाता है 26 अल्फा 16.9 अल्फा आ जाएगा 16.9 डिवाइडेड बाय 26 हो जाएगा 0.65 रेडियन। गुड, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखें। द डायग्राम, ठहरें थोड़ा सा, देखने में जो मुश्किल लग रहा है वो करवाते हैं। ये वाला देखते हैं। द लेंथ ऑफ आर्क BD निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। द डायग्राम शोज अ सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है, मींस आधा सर्कल है, सेंटर जिसका O है, रेडियस उसका 6 है, तो ये भी 6 होगा, तो पूरी डायमीटर कितना हो गया 12 हो जाएगा। द पॉइंट B इज सच दैट एंगल BOA, ये 90 डिग्री एंगल है। BD इज एन आर्क ऑफ द सर्कल विद सेंटर A। अच्छा, यहाँ पे एक और सर्कल है जिसका सेंटर A बनता है, वहां से ये रेडियस ड्रॉ करके
एक आपके पास ये भी आर्क बनती है, ये वाली बी डी। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क बी डी। फॉर्मूला क्या है आर्क लेंथ का? आर थीटा। आपको ये थीटा चाहिए और रेडियस भी चाहिए, ए बी लेंथ भी चाहिए। आप मुझे ये बताएं, ये लेंथ 6 है तो ये कितनी होगी? 6 है, ये देखें सेमी सर्कल है ना ये, तो इसका रेट इधर से भी 6 होगा, इधर से भी 6 होगा। तो पाइथागोरस से आके x निकाल लें। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये x इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 6 अंडर रूट 2 होता है, 6 तो रूट 72 कितना आता है एग्जैक्ट वैल्यू? एग्जैक्ट 2.4। नहीं नहीं, 6 रूट 2, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास ये x आ गया, यानी रेडियस आ गया, इसको बल्कि रेडियस ही बोलते हैं। अच्छा, अब आपको थीटा चाहिए। ये 6 है, ये 6 है, ये थीटा निकालना है आपने। बताएं जी। ये नहीं नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके रिस्पेक्ट से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, tan थीटा लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू 6/6, 1 आता है। तो थीटा आपके पास आ जाएगा π/4। रेडियंस जी में π/4 आ रहा है। जी सर। बेटा अगर रेडियन में क्यों निकाल रहा हूं मैं, डिग्रीज में भी निकाल सकता था। अगर डिग्री निकालेंगे, याद रखें फिर आर्क लेंथ का फार्मूला डिग्रीज वाला यूज करना है, वो था थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई। फिर आप डिग्रीज यूज करें, फिर हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एंगल उन्होंने 90 डिग्री दिया है, फिर आप डिग्रीज में करें इसको, तो थीटा क्या आ जाएगा? 45 डिग्रीज। ठीक है, अब अगर 45 डिग्रीज आ रहा है ये, तो फिर फार्मूला ये वाला नहीं लगेगा आपका। आर्क लेंथ का आप दूसरा डिग्रीज में आ गए ना, तो आर्क लेंथ का फार्मूला क्या था? थीटा ओवर 360 टाइम्स 2 पाई आर। ये आईजीसीएसई वाला फार्मूला है। 45/360 टाइम्स 2 पाई आर, कितना आया था? 6√2। यहां से आंसर निकाल लें। सिक्स पॉइंट 6 के बाद क्या है? 664 है, तो 6.66 सेंटीमीटर। ओके, या इसके आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा जो ना हुआ? चले ठीक है, इसको खत्म करें, कल इंशाल्लाह इस पे हम आगे चलेंगे। सर कल ना अजान आप भी इनके साथ बैठ के ना थोड़ा सा बेसिक्स, सर आप भी इनको करवा दीजिएगा बेसिक्स जो है, सर्कल से रिलेटेड भी और ट्रायंगल्स वगैरह से रिलेटेड भी। बस यही 2 चीजें इसके अंदर। ये आईजीसीएसई का पूरा एक सेक्शन बनता है वहाँ का, ये थोड़ा सा 2-3 दिन लगेंगे आपको सेट करते हुए। ठीक है।